रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबिउ अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़्ततन व अंतुम ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह आज का मेरा उन्वान है कि कुरान जो कि अल्लाह का कलाम है और ये सारे इंसानों के लिए रहबरी हिदायत का एक बेहतरीन ज़रिया है। चूँकि हम कुरान को पसे कुछ डाल दिए हैं, हमारे पास कुरान की अब जो अहमियत है वो सानवी हैसियत है उसकी। इस बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है, इंशाअल्लाह इस ज़िमन में मैं कुछ आयतें सुनाऊँगा। अभी मैंने आपके सामने जो आयत की तिलावत की है ये सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 55 है। हुक्म इलाही है वत्तबिऊ, सेग़े अमर है, सब के सब मिलकर इसकी इत्तिबा करो। कुरान के मुतालिक है वत्तबिऊ अहसन, अहसन कहते हैं सबसे बेहतरीन, मा उन्ज़िला इलैकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ से मिर रब्बिकुम नाज़िल की गई है। ये कुरान का मुसन्निफ कोई इंसान नहीं है, ये अल्लाह ताला है। इसलिए मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से ये नाजिल हुई है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा उस किताब की पैरवी करो, वत्तबिऊ इत्तिबा करो, अहसन बता दिए हैं सबसे बेहतरीन किताब मा उन्ज़िला, और वो किताब ऊपर से नाजिल हुई है, नीचे से लिखी हुई नहीं है। आप जब कभी कुरान के मुतालिक पढ़ेंगे तो उन्ज़िला का लफ्ज़ आएगा। व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शै, हमने जो किताब आपकी तरफ नाजिल कर रहे हैं वो हर चीज़ बयान कर। देखिए आप नज़्ज़लना व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, हमने तुम्हारी तरफ कुरान नाजिल कर रहे हैं, आप उसके अहकामात लोगों के सामने बयान करो। क्या हुक्म हो रहा है? वत्तबिऊ, सब के सब मिलकर इत्तिबा करो, अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जो किताब नाज़िल हुई। चूँकि हम तुमको पैदा कर रहे हैं, एक वक्त दिए हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ज़िंदगी और मौत दे के एक पीरियड देकर तुम्हारे को दुनिया में हम भेज दिए हैं। इम्तिहान चल रहा है तुम्हारा, और इम्तिहान के लिए किताब ज़रूरी है। और वो जब इम्तिहान की गर्ज से अल्लाह हमको पैदा करा है तो किताब किसकी होना चाहिए? अल्लाह की होना चाहिए या हमारी लिखी हुई होना चाहिए? अल्लाह की होना चाहिए। जब उन्हें हमारा इम्तिहान ले रहा तो फिर किताब भी उसी की होना चाहिए ना। अगर कोई क्लास के बच्चे जो है स्कूल के किताबें नहीं पढ़ के घर के किताबें पढ़ रही तो क्या कामयाब होंगे? वो नहीं, फेल हो जाएंगे। लिहाजा इस घर से पैदा किए हैं अल्लाह ताला, देखो ये दुनियावी ज़िंदगी है तुम्हारी और इस मुद्दत में तुमको क्या तर्ज ज़िंदगी गुजारना है हम दे दिए हैं। इसलिए फरमाए सूरह अंबिया में लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, देखो हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल करे हैं, फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा अपना जिक्र है, तुम्हारे अपने मामलात है, तलाक है, खुला है, पैदाइश है, तिजारत है, गुसूल है, तहारत है, तक़वा है या लेन देन है, तमाम उमूर की जो है तफसील हम इसमें दे दिए हैं। बल्कि यहाँ तक भी दे दिए हैं, देखिए आप फ़ीही ज़िक्रुकुम, तुम्हारा अपना जिक्र है। अब तुम दुनिया में हैं, अब तुम किस दर्जे में ठहरे हुए हैं ये भी मालूम कर सकते हो। निकालो जन्नतियों की लिस्ट, देखो पढ़ो किस बदले में ये लोग जन्नत में जा रहे हैं, क्या अमाल के सिले में जन्नत में जा रहे हैं, पढ़िए। अगर वो औसाफ है तो हम जन्नती हैं। फ़ीही ज़िक्रुकुम, जहन्नुमियों की निकालिए, देखिए, निकाल के देखिए, उनके औसाफ देखिए, उनके अफ़ाल देखिए, उनके आमाल देखिए। अगर वो सिफत हमारे अंदर है तो हम दोज़खी है। इसलिए बता रहे हैं कि फ़ीही ज़िक्रुकुम, तुम्हारा अपना जिक्र है, तुम कहाँ ठहरे हुए ये भी मालूम करती है। लिहाजा इस किताब की पैरवी करो, मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन यअतियकुमुल अज़ाब, तुम्हारे ऊपर एकदम मेरा अज़ाब ना आ जाए, बग़्ततन, अचानक, वो अंतुम ला तशऊरून, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो अज़ाब कहाँ से आया, किधर से आया, कब आया, ये पता नहीं चलता। हम समझ रहे हैं हमारी ज़िंदगी में हम बहुत खुश हैं, कारोबार चल रहे हैं, दुनियावी शब व रोज़ हम मगन हैं, लेकिन कुरान ऐसे कितने लोग हैं जो निकाल के उसको दस्तूर हयात, सर चश्मे हिदायत बनाए हुए हैं, कितने लोग हैं।
हमारे को जो है रोका गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। देख 4 जगह है सूरह क़मर में, हमने कुरान को आसान कर दिया है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अमल करने के लिए। कुरान में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जाके पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ो। जो काम आप नहीं कर सकते अल्लाह ताला कुरान में हुक्म दिए ही नहीं। जितने अहकामात है वो आपके अंडर कंट्रोल है, आप आसानी से कर सकते। लोग बोलते हैं इस्लाम पे चलना वो तलवार से तेज, बाल से बारीक, कुछ भी नहीं है, ढकुसले बात आएंगे, सब नहीं करने के काम आएंगे। आसान, एक सच्चा जो है दीनदार जो होता है वो सच्चा दुनियादार भी होता उन्हें। ये जो दुनियादारी करके हम ये जो समझ रहे हैं कि दीन पे चलना नहीं होता, ये शैतानी वरगला है। अल्लाह ताला क्या बताए, 4 जगह बता रहे हैं कि हमने कुरान को आसान कर दिया है अमल करने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, और दूसरों तक पहुंचाना भी है। अब कुछ ऐसे भी जो है जमातें हैं, तंजीमें हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई आप तर्जुमे से पढ़े तो गुमराह हो जाते, बगैर तर्जुमे के पढ़े तो हिदायत मिलती। कौन सी ऐसी किताब है बताइए मेरे को जो बगैर समझे पढ़ी जाने वाली है? दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब है तो वो कुरान है, पूरी दुनिया में मुसलसिल पढ़े जाने वाली। और ये देखिए आप, ये कितनी हैरत की बात है, वही किताब जो जिसके जरिए से इंसान बुराइयों से बच सकता, पाकीज़ा जिंदगी गुजार सकता, जन्नत में जा सकता, उसको हम तो पहले हमारी जो तादाद है मुसलमानों की वो पहले तो पढ़ी नहीं हो। अब जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ जो है तिलावत पढ़ लेना काफ़ी है, क्योंकि बोल रहे हैं पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। 18 उलूम होना, 22 उलूम होना नहीं समझ सकते हैं, किसके लिए भैया? कुरान क्या बोला? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए बोल रहे हैं ना। हुदल लिल आलिम बोल के लिखा है अल्लाह ताला, नहीं बोला ना। फिर किसके लिए ये? नहीं, आलिमों की है। आलिमों पे अगर होती तो फिर आमदनियों का इम्तिहान नहीं होना चाहिए। और जो किताब अल्लाह ऐसी नाजिल कर दिया जिसको नहीं समझ सकते, तो गोया कि अल्लाह ताला ऐसी किताब नाजिल किया है जो हम नहीं समझना, फिर कल के दिन अमल क्यों नहीं करा उसके सिले में जहन्नुम में डाल देंगे अल्लाह ताला। ये एक रोकने की कोशिश है। ये अपनी अपनी जमात की किताबें उसको फ़रोग़ देना, उसका चलन आम होना, उसके किस्से सुनाओ, उसके जो है ना वाक़यात सुनाओ, जो तकरीबन कुरान के खिलाफ है। आदमी को ना, इंसान जो है कुरान से क्यों दूर हुआ? इसलिए कि कुरान में वो बशारतें नहीं है जो ये किस्से कहानियों में है। खाली ऐसा वहाँ पर बैठ गया जन्नती, वो जुमला बोल दिया जन्नती, वो उससे मिल लिया जन्नती, वो मुकाम में दफन हो गया जन्नती। तो लिहाजा अब अमल क्यों करेगा इंसान? अमल से दूर क्यों हुआ उन्हें? इसीलिए हुआ ना। अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि देखो मैं तुमको पैदा किया हूँ, इसी किताब के ज़रिए से तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है और इसी किताब के ज़रिए से लिया जा रहा है इम्तिहान। अगर नहीं करेंगे, इस पर नहीं करेंगे अमल, मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़्ता, अचानक तुम्हारे पे अजाब आ जाएगा, व अंतुम ला तशउरून, तुमको शऊर भी नहीं रहेगा। और दुनिया में आए हैं ऐसे अजाब कई आए हैं, कई सैलाबों की शक्ल में आए, बीमारियों की, अभी जो कोविड गया है देखिए आप, इस किस्म की आए। लेकिन आदमी यही बोला कि देखो भाई अच्छे बुरे दिन है, आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे नसीहत हासिल नहीं किया है उन्हें। इसी तरह सूरह सजदा आयत नंबर 22, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिह, उससे बढ़कर अज़लम, जालिम कौन होगा? जिसको उसके रब की आयत से नसीहत की जा रही है। ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिह, तो फिर क्या कर रहा है? सुम्मा अअरज़ अन्हा, वो सुन रहा, इरास कर रहा है। जहाँ कहीं कुरान के बातें आप सुनाओ, लोग सुनते, हाँ ठीक है भाई देखा जाएगा, हाँ वो बोल रहे थे, ख़त्म हो गई बात। क्यों? ये कान से सुने, ये कान से निकाल दिया, इरास करा, इनकार नहीं करा। अल्फाज क्या है? इरास, सुम्मा अअरज़ अन्हा, इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतक़िमून, हम ऐसे मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। ऊपर की आयत में क्या था? मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब, अचानक अजाब आ जाएगा। और यहाँ बोल रहे हैं जो कोई कुरान को फॉलो नहीं करा, उसके ज़ेर साया ज़िंदगी नहीं गुजारा,
हम ऐसे लोगों से इंतकाम लेंगे। अल्लाह जब इंतकाम लेने पे आएगा, ना किसी की सिफारिश काम देंगी, ना किसी का अमल। क्यों? देखिए आप, अल्लाह ताला हमारे लिए पूरा जन्नत का सर्टिफिकेट, टिकट, वीज़ा है ये कुरान। वहुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, हदीस में है ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, पकड़ लो इसको, नहीं टूटती। और ये हुक्म अल्लाह के रसूल को भी दे रहे हैं अल्लाह ताला सूरह ज़ुखरुफ में, फस्तमसिक बिल्लज़ी उहिया इलैक, जो वही जो कुरान हम तुम पे नाजिल कर रहे हैं, ऐ नबी आप उसको मजबूती से पकड़ लो, जमे हुए रहो, कुरान को थामो। क्यों? मा तदरी मल किताबा वलल ईमान, ये कुरान नाजिल होने से पहले आपको किताब क्या है, ईमान क्या है, ये भी नहीं मालूम था। लिहाजा फस्तमसिक बिल्लज़ी उहिया इलैक, इस किताब को मजबूती से पकड़ लो, इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम, पकड़ने की वजह से नबी आप सीधे रास्ते पे हैं। व इन्नहु लज़िक्रुल लका, बेशक ये कुरान ऐ नबी पहले आपके लिए है, वली कौमी का, फिर आपकी कौम के लिए भी वही है। आपको अलग किताब नहीं दी है, आपकी कौम को अलग किताब नहीं दी है, ये किताब आपकी भी है, आपकी कौम की भी है। फसौफा तुसअलून, अन करीब हम पूछेंगे, नबियों से भी पूछेंगे और उम्मतियों से भी पूछेंगे कि मेरी किताब तुम्हारे पास आई थी, क्या करें, कैसा अमल करें। सूरह आराफ में है, फला नसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, हम जरूर पूछेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ हम रसूल भेजे थे। वला नसअलन्नल मुरसलीन, और हम रसूलों से भी पूछेंगे कि हमारा पैगाम तुम उम्मत में कहाँ तक पहुँचाए, हमारी किताब को कहाँ कहाँ तक पहुँचाए। ये पहुँचाने का नतीजा था ना आपकी ज़िंदगी शब रोज़ की। देखो आप, अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं, वमा अक्सरुन नासी वलौ हरस्ता मुमिनीन, ऐ नबी आप इतनी शिद्दत कर रहे हैं, इतनी हिर्स कर रहे हैं कि सारा का सारा जहां जो है ना इस्लाम ला ले, लेकिन आपके इतनी कोशिश करने के बाद भी लोग जो है इस्लाम के करीब नहीं आ रहे। अफा अंता तुकरिहुन नास, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप इतना जोर जबरदस्ती करेंगे लोगों पे, हत्ता यकूनु मोमिनीन, यहाँ के सब लोग इस्लाम कबूल कर ले। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, पाबंद बना रहे हैं। सूरह माइदा में क्या है, या अय्युहर रसूलु बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल हम जो किताब आप पे नाजिल कर रहे हैं, जो वही नाजिल कर रहे हैं, जो अहकामात दे रहे हैं, बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, लोगों तक पहुंचाओ। आप देखिए, आप अल्लाह के रसूल की कोई ऐसी रात थी जैसा हम घोड़े बेच के सोते हैं वैसा सोए। सारी फिक्र क्या थी, ये कुरान तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंच जाना। अल्लाह ताला गवाही दे रहा है इसके सिले में, वराइतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, आप देख रहे हैं आपकी कोशिशों के वजह से लोग इस्लाम में जोक दाखिल हो रहे हैं। ये कोशिश थी, रसूल पहुंचा दिए, इसके बाद वो कुरान के हामिल कौन बने? हम बने ना। हम क्या कर रही है, जिम्मेदारी को जुज़दान में लपट दिए, रख दिए ऊपर, जैसा आई थी वैसी जाना अभी ने। अब खुलना कब? आदमी जब वफात पा गया तो खुलना, पार्सल बनाना, उसको भेज देना। किसी भी जमात का ये फैसला नहीं है, ना किसी हदीसों से साबित है कि मरहूमिन को कुरान पढ़ के बख्श और उसको मिल गई। वो कुरान जिंदों के लिए है ना, लितुनज़िरा मन काना हय्या, जो जिंदा है उसको डराओ बोल रहे हैं। मुर्दों को क्या काम है? जब दुनिया में इम्तिहान चल रहा था इंसानों का, तो उन्हें सूद नहीं खाना पढ़ लिया था, जिना के वला तक़रबु ज़िना पढ़ लिया उन्हें, वला तअकुल मालल यतीम रखो, वला तक़रबु मालल यतीम, यतीम के माल के करीब न को जाओ, रुक गया उन्हें, हर चीज़ रुक रहा है। वो बेचारा मर गया है, उसकी बीवी भी जो है ना निगाह से निकल गई, माल पे भी उसका हक नहीं रहा, अब वारिसों का हो गया। वो किस आयत पे अमल कर सकता, रोज़ा रह सकता, कोई बुराई से बच सकता? जिंदों के लिए कुरान है, लेकिन हम क्या करें, ईसा अलैहि सवाब की किताब को बनाए, जुज़दान में लग दिए, गोया के ऊपर से आई थी, ऊपर भेज दिए। इसके लिए है अभी जो आयत तिलावत की गई थी, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर,
हमने आपकी तरफ जो किताब भेजे हैं, इस किताब से आप लोगों को अंधेरे से निकालो, उजाले की तरफ लेके आओ। ज़ेरे साया कुरान के जो जाता है उन्हें अंधेरे में कभी नहीं रहता, शैतान उसको कभी गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए सूरह बकरा के मुतालिक जो हदीस है, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। अब हमारे जहनों में पहले से शैतान का डर बैठा हुआ है, हम समझ रहे हैं कि वाकई शैतान भाग जाता। जिन घरों में, जिन टीवियों पे सुबह में सूरह बकरा लगाए, शाम तक क्या हाल होता देखो आप, शैतान गया है या अड्डा जमा हुआ है। दरअसल बात हदीस की वो नहीं है, हदीस में जो बात है वो हम समझे ही नहीं असल में। यानी सूरह बकरा छोटा कुरान है, पूरे मसाइल है, शिर्क से लेके, हज से लेके, रोजे से लेके, ताहरत से लेके, तक़वा, खुलात, हर किस्म के मसाइल है। यानी इंसान अगर उसको समझ के पढ़ लिया तो शैतान उसको गुमराह करने का कोई वो नहीं कर सकेंगे, उन्हें उसको कोई मौका नहीं मिलेगा, मायूस होकर चले जाता है। ये हदीस का मतलब था, शैतान उस घर से चले जाता। अब हमारे पास क्या है, सुबह होती सूरह बकरा लगा देना, शैतान चले आना, फिर शाम तक टीवी चल रहा ना, कहाँ भागा। ऐसा नहीं है, कुरान को इन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना है। तावीज़ों में, गंडों में, पलितों में, झाड़ फूक के लिए बाज़ाब्ता दुकाना खुल गए हैं, रुखिया सेंटर। डॉक्टर की फीस 500, 800, 1000 रुपये। बाबा की फीस आदमी को देख के, कहाँ से आया इन्हें, बाहर से आया, अच्छी बात है, 1 लाख 1.25 लाख पढ़ के फूके दे देने का है। पानी पे पढ़ो, खाने पे पढ़ो, किस मुंह पे पढ़ो। अब वो तो धंधा है, वो छूछा का ये धंधा है ये। अब बेशर्मी का अड्डा है वो। देखो अब जाके आमिलों के पास जो हमारे होटल में बैठे हैं, अरे वो कुरान के कौन से ऐसे आयता हैं, एक जवान औरत बैठी हुई है, उसके मुंह पे फूक रहा है, पल्लो हटा के फूक रहा है, सीने पे फूक रहा है, और ये फूका ले रहे हैं। ये आयत कहाँ से मिली, कौन सी ऐसी आयत है जो बेशर्मी का हुक्म दे रही? ये कुरान को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या बोले, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, जो लोग किताब के तालीमात को छुपाते हैं, व यश्तरूना बिही समनन खलीला, इसके बदले में नोटा कमा रहे हैं। देख रहे ना, नोटा कमा रहे हैं ना। इनके घर में जो है, जाके देखो आप, इनके घर में चोरी हुई तो डॉक्टर के, पुलिस स्टेशन को जाते, बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाते। हम दीवाने हैं, कारोबार नहीं चला तो उनके पास जा रहे, पहले ही नहीं चल रहा, वहाँ जाके और नंगे हो जाते पूरे दे देके। इस तरीके से कुरान को बेच रहे हैं। उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, ये लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं। तो कुरान इसके लिए नाजिल नहीं हुई। कुरान जो है अमल की किताब है, अमल के लिए है। इसी तरह सूरह तहा आयत 124, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, देखिए आप, ऊपर भी आराजा का लफ्ज़ था, इराज करना, नज़रअंदाज करना, टाइम नहीं मिला, नहीं पढ़ सका, वक्त नहीं मिला, ये सब बातें इसी के अंदर है। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, अगर शख्स कोई भी कुरान को फॉलो नहीं करा तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हम उसकी दुनियावी ज़िंदगी को क्या करेंगे, अजीरन कर देंगे, मुश्किल में डाल देंगे। रिज़्क़ नहीं रोकते, गलत बात है, लेकिन ज़िंदगी को क्या करेंगे, परेशान हाल। एक फलानी जगह से आया, वो टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, इसी में मुब्तला रहेंगे। वह नाशुरू यौमल क़ियामती आमा, और क़यामत में हम इसको क्या करेंगे, अंधा उठाएंगे। कौन सा अंधा, दुनिया में अंधा था ना, ये अंधा उठाएंगे। तो ये कुरान के अल्फाज है, और हम उसके ताल्लुक से क्या कर रहे हैं, इराज कर रहे हैं। सूरह बनी इसराइल में क्या है, वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरानी लियज़्ज़क्करू, देखो हम कुरान में तुम्हारे लिए हर वो एंगल से, हर वो ज़ाविये से जो है, यानी आपको जिस मसले का भी हल चाहिए वो आपको कुरान में मिल जाएगा, ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, लोगों का ये हाल है, उल्टा और भाग रहे हैं, बजाय कुरान के तालीब आने के और भाग रहे हैं। और अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़ैज़ा, कुरान में 2 जगह बताए हैं, फ़ैज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान पढ़ो तो पहले, सबसे पहले क्या करो, औज़ु बिल्लाहि मिन। देखिए आप, इसमें बिस्मिल्लाह का जिक्र नहीं है। कुरान पढ़े तो हर काम हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं ना। इसमें अल्लाह ताला बोल रहे हैं औज़ु बिल्लाह से शुरू करो। क्यों? शैतान तुम्हारे को जो अहकामात है नहीं वो समझ में नहीं देता वो, इसलिए क्या करो,
फ़ैज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम से पनाह मांगो। और सूरे इसरा बनी इसराइल में क्या है, फ़ैज़ा क़राअतल कुरान जालना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति हिजाबम मस्तूरा। जो लोग कुरान के तालीमात के ऊपर अमल नहीं करते, समझना नहीं चाहते, लायक इत्तिबा नहीं समझते, तो हम क्या कर देंगे, एक पर्दा डाल देंगे, आँखों पर पर्दा गिरा देंगे। वह जालना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा। देखिए आप, पहले तो उनको समझने के लिए अल्लाह ताला दे रही नहीं, क्यों? इनके दिलों में नफरत है ना, कुरान से मोहब्बत नहीं है, लगाव नहीं है। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, इन्हों अपने दिल पहले टेढ़े कर दिए, अल्लाह फिर टेढ़े कर दिया। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम, ये 3 दरवाजे थे हिदायत के। कुरान ये 3 दरवाज़ों को खोल देती, ये 3 दरवाजे भी बंद कर दिए। क्यों? इस वजह से ये कुरान का एजाज़ है। ये आप जिस कदर कुरान के करीब आएंगे और कुरान आपको उतने हिदायत के रास्ते खोलेंगी। अगर वो किताब आपको रहबरी नहीं कर सक रही है तो फिर ये आपका अपना कसूर है। आप निकालिए, देखिए, जमाती चश्मा निकाल दीजिए, मसलक से हटिए, फिर पढ़िए। अवलम यकफिहिम अन्ना नज़्ज़लना अलैकल किताब, ये किताब जो दिए हैं वो काफ़ी है तुम लोगों के लिए। किसी और किताब को भी अगर जांचना है, परखना है, समझना है, कुरान से समझना है। हर वाक़या, हर किस्सा कुरान पे करना है। ये कसौटी है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये कसौटी है। ये कसौटी के तहत, कुरान के तालीमात के तहत वो किस्सा झूठा है, सच्चा है, क्या है, इसके ज़रिए से देखना है। जो किस्सा मिला मान लिए, कर लिए, और वो कुरान के खिलाफ अकायद में बिगाड़ पैदा हो जाता है। चुनांचे सूरह अनाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, देखो तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें खोल देने वाली किताब हम भेज दिए हैं। खुल जाती आंखें, अंधे हैं ना, आंखें खुल जाती। फमन अबसरा, तुम अगर कोशिश करेंगे, आंखें खोल के पढ़ेंगे, समझेंगे, फली नफ्सी ही, तुम्हारी ज़ात को फ़ायदा पहुँचेगा। वह मन अमिया, और जो अंधा बना हुआ रहा, फ़अलैहा, उसकी गुमराही अल्लाह पे नहीं। हिदायत आने के बाद हिदायत से फ़ायदा नहीं उठाना खुद हमारा जुर्म है। बाद में ये नहीं बोलना। इसी सूरह ज़ुमर में है, बंदा क़यामत के दिन कहेगा क्या बोल के, वह अन तक़ूलू लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो है बंदा बोलने वाले जुमले को दोहरा रहा है। अभी हुआ नहीं, लेकिन क़यामत में बोलेगा। क्या बोल, औ तक़ूला, ये नहीं बोलना। लौ अन्नल्लाह हदानी, अल्लाह मेरे को हिदायत देता है तो मैं भी हिदायत पा लेता था। ये जुमला हमारे पास आम खास है, हर आदमी की ज़ुबान पे इसे था। अमल नहीं करता, बोलता कि अल्लाह हिदायत देना तो मैं हिदायत। ये कुरान को अल्लाह ताला कितनी मरतबा हिदायत कहा,